भारत के डीआरडीओ ने रचा इतिहास। एक झटके में दुनिया भर के लिथियम भंडार हो सकते हैं बेकार। अब भारत बनेगा बैटरी की दुनिया का किंग। डीआरडीओ ने दी है देश को ऐसी सौगात जिससे भारत की प्रदूषण की समस्या तो समाप्त होगी ही, साथ ही बैटरी बनाने के लिए लिथियम पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। डीआरडीओ द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट, जिस कंपनी ने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है, जिस स्टार्टअप ने इस फर्स्ट प्राइज जीता, वो कॉन्टेस्ट में एक ऐसी बैटरी का आइडिया लेकर आया जिससे लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि उनका आइडिया लिथियम भंडार की जगह सोडियम आयन बैटरी बनाने का था। आखिर क्या खास था ऐसे, उनकी इस आइडिया में क्या खास है, और क्या सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर पाएगी? आज के वीडियो में हम आपको देश के युवाओं को बहुत महत्वाकांक्षी निवेश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे देखकर आपको अपने देश के वर्ग और डीआरडीओ पर गर्व महसूस हो, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी बेहद सस्ती होगी और लिथियम बेहद रेयर और बहुत महंगा मेटल है। तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। अगर भारत इस पद्धति को, इस टेक्नोलॉजी को सत्यापित कर लेता है, इसका पेटेंट करवा लेता है, इसको सही तरीके से उपयोग में ला सकता है, तो ये मान के चलिए कि भारत बैटरी टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि वो सबसे सस्ती और सबसे लंबी चलने वाली इस बैटरीज बनाने में सक्षम हो जाएगा। और ये बात सभी को मालूम है कि एनर्जी स्टोर करने की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की निर्भरता अब खत्म होने चली है। अब तो गाड़ियां भी बैटरी से चलने लगी है। ऐसी स्थिति में बैटरी में स्टोरेज की कैपेसिटी और बैटरी की प्राइसिंग उस व्हीकल के प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा या कम कर सकती है। ऐसी स्थिति में भारत अगर सक्षम हो जाती है तो मान के चलिए भारत पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कब्जा कर सकता है, पूरी एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री पे सुपर किंग बन सकता है, उसका विश्व गुरु बन सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे हुआ कैसे और कैसे भारत पटखनी दे सकता है पूरी विश्व को अकेला इस टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, भारत सरकार इस समय देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काफी अधिक प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना और फॉसिल फ्यूल को छोड़कर ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए सरकार कई स्कीम्स ला रही है, ताकि लोगों का रुझान ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सरकार की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती जब देश का आम इंसान भी ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर को अपना ले। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आज देश में लोग सोलर पावर को अपना तो रहे हैं, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी हो रही है, ये काफी महंगी आती है। लेकिन देश में लिथियम का उत्पादन अभी तक ना के बराबर है। भंडार जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी उत्पादन ना के बराबर है और दूसरे देशों से इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए आम नागरिक चाहकर भी ग्रीन एनर्जी को नहीं अपना पा रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। इस कॉन्टेस्ट में पूरे देश के युवाओं को, स्पेशली इनोवेटिव स्टार्टअप को आइडिया के साथ आने के लिए कहा गया था। इन्हीं में से एक स्टार्टअप आया था जिसका नाम था इंडी एनर्जी डैट्स बिजनेस इंस्टीट्यूटर, आईआईटी रुड़की से आया था, और इन्होंने सोडियम आयन से बनी बैटरी को प्रदर्शित किया। इस बैटरी में लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया गया था और ये पूरी तरह से बायो बेस्ड पर आधारित है, जिसे बनाने में लिथियम कोबाल्ट और निकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया था। ये तीनों महंगे मेटल हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी बनाने में इनका काफी योगदान होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है और कास्ट भी ज्यादा लगती है। डीआरडीओ को उनका आइडिया सोडियम आयन बैटरी का काफी पसंद आया, जो कि बायोडिग्रेडेबल बायोवेस्ट पर आधारित बैटरी था, और इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज भी मिला। दोस्तों, आइए अब जरा सोडियम आयन बैटरी के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कैसे आने वाले समय में ये लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर सकती है। डीआरडीओ ने उनके इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह ही काम करता है, बस इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाने में बायोवेस्ट और खेती के कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक पंख से दो कार्य। जी हाँ, इस बैटरी को बनाने के लिए धान के भूसे, गोबर, खराब सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ बायोवेस्ट का इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से सोडियम कंपाउंड को निकालकर उसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। और इसे बनाने के लिए अलग से प्लांट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें लिथियम आयन बैटरी के प्लांट में ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस बैटरी की बड़ी खासियत है,
ये आग नहीं पकड़ती। अब जरा सोचिए उस स्थिति और परिस्थिति पर जिसपे कई सारी इलेक्ट्रिक कारें जो चल रही हैं उसमें जो बैटरी होती है उसमें जो आग लग जाती है, बैटरी वाली कारों की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत का ये देसी ऑटो अल्टरनेटिव लिथियम बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी जो देसी नुस्खे से बनाई जाएगी, बायोवेस्ट से बनाई जाएगी, उसके रेट भी कम होंगे और इसमें आग भी ना पकड़े। ये प्रोडक्ट कितना इम्पेक्टेबल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट कितना ढांसू बन जाएगा जिससे दुनिया के हर देश इसको अपनाएंगे। जो इसकी बड़ी खासियत है, इसके लिए काफी सुरक्षित बैटरी होगी। सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयन बैटरी की तरह एक एथोनोडरिक कैथोड होगा जिससे करंट फ्लो होता है। एनोड से करंट भी फ्लो होता है और कैथोड से होता हुआ डिवाइस तक पहुंचता है। चलिए आपको बता दें कैसे कचरे से सोडियम आयन बैटरी के लिए सोडियम को निकाला जाता है। सबसे पहले कचरे और भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करके उसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसे कुछ दुष्ट तत्वों के साथ प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां एक काले रंग का पाउडर तैयार होता है। इसे ही बैटरी ग्रेड कार्बन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सोडियम आयन सेल्स बनाने में किया जाता है और इन सेलों का इस्तेमाल करके बैटरी बनाई जाती है। लिथियम की कीमत बहुत अधिक है, जो इसकी सप्लाई लिमिटेड है, जबकि डिमांड बहुत अधिक है। आज के वक्त में लैपटॉप, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, इसलिए वैज्ञानिक लिथियम का विकल्प तलाश रहे हैं और सोडियम आयन बैटरी इसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है क्योंकि इन्हें बनाने का खर्च बहुत कम आता है और दुनिया में लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है। ऊपर से इसे बायोवेस्ट से भी प्राप्त किया जा सकता है और उसकी तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है। जब बैटरी बनाने का मटेरियल सस्ता होगा तो बैटरी भी सस्ती होगी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 1 टन सोडियम बनाने में केवल 13,000 का खर्च आता है, वहीं 1 टन लिथियम लाखों का पड़ता है। अगर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की करें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधी से अधिक कीमत तो बैटरी की ही होती है। जब बैटरियां कई गुनी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी तो सोडियम आयन बैटरी की वजह से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं और ऐसा हुआ तो देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का सरकार का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। और अगर सरकार इंडी एनर्जी स्टार्टअप्स को सपोर्ट दे तो सोडियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट करने की राह आसान हो जाएगी। मगर ऐसा हुआ तो भारत को बैटरी सेक्टर में किंग राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती स्टेज में है, इसमें अभी और रिसर्च की जरूरत है। सोडियम आयन बैटरी लिथियम की तुलना में कम एनर्जी स्टोर करती है लेकिन अभी भी इसी बैटरियों से बहुत बेहतर है। आपको बता दें कि इंडी एनर्जी जिसने ये अवार्ड जीता है डीआरडीओ का और डीआरडीओ ने सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने सोडियम आयन बैटरी का ये प्रपोजल रखा है, कॉन्सेप्ट रखा है डीआरडीओ के सामने, उनका कहना है कि उनकी बैटरी काफी फास्ट चार्ज होती है और ये कम कीमत पर आपको शानदार रिजल्ट देती है और ये काफी सेफ भी होती है। ये लिथियम आयन बैटरी की तरह इसमें आग लगने का खतरा नहीं होता है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी के बारे में इतना सब जानकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या अब लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम आयन बैटरी पूरी तरह से लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर देगी, पर यह काफी हद तक लिथियम पर निर्भरता को कम कर सकती है। असल में सोडियम आयन बैटरी सस्ती जरूर है लेकिन लिथियम की तुलना में कम प्रभावी है। ऐसे में आपको चीजों को बेहतर ऊर्जा देने वाला और हल्का बैटरी बनाना है तो लिथियम आयन बैटरियों की जरूरत हमेशा रहेगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में टॉप कारों, लैपटॉप्स, मोबाइल और कैमरा में लिथियम बैटरी मिले, लेकिन तमाम ई व्हीकल्स में सोडियम आयन बैटरी लिथियम की जगह ले ले। यानी आने वाले दिनों में लिथियम और सोडियम दोनों की तरह की बैटरियों अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए इस्तेमाल हों। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों की किफायती बनाने, बसों, ट्रकों और ट्रैक्टरों या अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। दोस्तों, अभी तकनीक अपनी शुरुआती चरण में है, अभी इसमें रिसर्च की जरूरत है और भारत ने अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। हम तो अभी यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भारत इस क्षेत्र में, एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में आगे बढ़े और जितना जल्दी हो सके अपने खुद की एक पेटेंट को डेवलप करे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके खूब मुनाफा कमाए और फिर से एक बार भारत को सोने की चिड़िया बना दे। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।